नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को और जो आज का समय है, जो आज का जीवन है, उसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि इन विषयों, इन चुनौतियों और इन संघर्षों को हम मज़ा बना पाएँ। हम बातों को समझ पाएँ, जान पाएँ, क्योंकि जब आप जान जाते हैं तब आपको ये विश्वास हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना जो है प्रामाणिक है, कितना जो है होशपूर्वक है और कितना जो है आवश्यक है। तो अर्जुन के भी मन में इसी प्रकार के डाउट हुए, वो भी अपने कार्य के प्रति, कर्तव्य के प्रति विमुख हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको वो बातें बताई, वो ज्ञान बताया, जिससे वो उससे उसे समझ पाए, उसे जान पाए और युद्ध के लिए खड़े हो गए। इसी प्रकार आपका भी जीवन है। आप भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों से घबरा जाते हैं। लेकिन जो चुनौती और संघर्ष है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है। जब आप इनका सही तरीके से अवलोकन करेंगे तब आप पाएंगे कि ये आपके विकास के लिए, ये आपके धैर्य के लिए, ये आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे जब आप आनंद के रूप में लेके काम करते हैं, मज़ा में काम करते हैं, तब वो ग्रो में आता है। और जब आप इसे निराशा में, दुखी होकर काम करते हैं, दबाव में करते हैं, तब वो जो है आपके लिए दुखदाई बन जाता है। तो आपके थॉट्स में क्लियरिटी, आपको काम करने के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसमें संपूर्णता, समर्पणता जो होनी चाहिए वो कितनी आवश्यक है, इसे हम जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि एक सात्विक, एक रजस और एक जो तमस गुण व्यक्ति हैं, इनके लक्षण क्या हैं, हम आज आगे समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। 14 अध्याय का 14वां श्लोक है। उसमें कह रहे हैं कि जब ये जीवात्मा सत्य गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, जब ये जीवात्मा सत्य गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब ये समझा रहे हैं कि जब सत्य गुण से युक्त व्यक्ति का, रजोगुण से युक्त व्यक्ति का और तमोगुण से युक्त व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब जो है उसे क्या प्राप्त होता है। तो कहते हैं जब ये जीवात्मा सत्य गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सात्विक गुणों से युक्त है और उस समय पर उसकी मृत्यु को प्राप्त अगर वो होता है तो शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। तो जब इस प्रकार से वो शरीर का त्याग करता है तो वो जो उत्तम कर्म करने वालों के दिव्य लोक हैं वह उसको जो है वो प्राप्त करता है। तथा राजस प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनिस्तमसि मूढ़ योनेषु जायते। तो हमने चर्चा किया कि जो सात्विक गुण के होते हैं वो जब शरीर का त्याग करते हैं तब उन्हें क्या प्राप्त होता है, और जब अब इस श्लोक में समझेंगे कि जो रजोगुण से युक्त है वो जो शरीर का त्याग करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। तो रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। अब जब रजोगुण से वृद्धि होने पर मृत्यु होती है तो वो कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, उसका जो है फिर से जन्म होता है। ये जो आवागमन का चक्र है वो यही है। जब तक आपकी आसक्ति, आपकी लिप्तता बनी रहेगी तब तक आप इसी में जो है घूमते रहेंगे। तथा तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। और जो तमोगुण से युक्त होता है और जो तमोगुण से वृद्धि किया हुआ व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है, तब वो व्यक्ति मूढ़ योनियों में जो है जन्म लेता है, मूर्खता में जो है योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंग आदि परिवंत योनियों का विस्तार है। जहाँ पर कीट पतंग आदि योनियों का जो है विस्तार है, वहाँ पे जो है उनका ही हर जगह पे आप उपलब्धता देखेंगे। तो गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। प्रकृति का ये बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है।
तो अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। दरअसल इसको किसी ने देख के आके तो बताया नहीं, लेकिन हम ये कल्पना करते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। और हर एक व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए कि ये वाकई में ऐसा होता है, उसे जानने का प्रयत्न तो एक बार करना ही चाहिए। तो वो यही कहते हैं कि गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सात्विक गुणों वाला नहीं हुआ तो प्रकृति का जो ये बैंक है आपके अर्जित गुणों के आधार पर मृत्यु के उपरांत आपको उसी प्रकार से सुरक्षित लौटाता है। कहते नहीं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे। ये प्रश्न तो वो जो कर्मा वाला बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि अगर आपको कोई बात ये खुद से गलत लगती है तो उसको करने, अगर आप खुद ही शुद्ध हो जाएंगे, अगर आप खुद अंदर से ही इन बातों को समझने लगेंगे, तब आप फिर कर्मा के प्रति आपका जो ये बात है ये रह ही नहीं जाएगा। फिर तो जाहिर सी बात है कि जो आपने किया है उसके परिणाम स्वरूप जो आपने इनपुट डाला है वैसा ही आपका आउटपुट होगा। तो वही कह रहे हैं कि सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। अगर आप सात्विक गुणों के नहीं हैं, अगर आप रजोगुण के हैं, तमोगुणों के हैं, तो आपको जो है इसी संसार में लिप्त रहकर, आसक्त रहकर अपने जीवन को जो है इसी चक्र में घूमते रहेंगे और आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अब इसके हम परिणाम देखते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। कहते हैं सात्विक कर्म का फल क्या होता है। जो सात्विक गुणों से युक्त था, जो सात्विक प्रवृत्तियों से युक्त था, उसको जो है क्या फल प्राप्त होता है। तो सात्विक कर्म का फल है सात्विक, निर्मल, सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है। जो सात्विक कर्म का फल है, जो सात्विक कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त होता है, वो क्या है कि आप जो है सत्वता को प्राप्त होते हैं, निर्मल होते हैं, सुखी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और वैराग्य को जो है प्राप्त होते हैं। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। अगर आप राजसी प्रवृत्ति के हैं तो आपका जो फल होगा वो दुख से भरा होगा, और अगर आप तामसी कर्म का फल देखेंगे तो वो जो है अज्ञान से भरा हुआ है, और अज्ञान का मतलब ही होता है दुख। आप तभी सुखी हो सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान का जो है भंडार फूटेगा, तभी आप सुखी हो सकते हैं। जब तक आप अज्ञानी हैं तब तक जो है आपके जीवन में दुख हमेशा बरकरार रहेगा। आगे कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। 14 अध्याय का 17वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि सत्य गुण से ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ज्ञान आपको प्राप्त कब होता है? लोग अक्सर जो है इसके प्रयास में भटकते रहते हैं। कहाँ कहाँ भटकते हैं? मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये वो ज्ञान नहीं कि आपने डिग्री प्राप्त कर लिया, आपने नौकरी कोई अच्छी प्राप्त कर ली। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है विजडम, ज्ञान है समझ, विवेक। तो सत्य गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब आपके अंदर ये गुण आते हैं तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आप, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल रहते हैं। पढ़े लिखे जो है ऐसे गंवार रहते हैं कि उनकी बातें जो है आपको लगेगी कि ये पढ़े लिखे हैं। तो इसका यही मतलब है कि उन्होंने डिग्री तो प्राप्त कर ली, उन्होंने कोर्सेस कर लिए, उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पाए जो एक्चुअली में होना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है ज्ञानी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है पढ़ने की। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे। कबीरदास जी क्या पढ़े थे, रविदास जी क्या पढ़े थे, लेकिन उनके जैसा जो है ज्ञानी कोई हुआ है? तो यहाँ बात डिग्री की नहीं है, यहाँ बात ज्ञान की है, विजडम की है। तो सत्य गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है। ये ज्ञान है क्या? जब आपको ईश्वरीय अनुभूति हो जाए वही जो है ज्ञान होता है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है, और ये ज्ञान वो है जहाँ पर ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। आप उस चेतना से कनेक्ट हो गए तो आपके वाणी में वही शब्द हैं जो अमृत स्वरूप है। आजकल आप देखिए बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके वाणी में अमृत है। वो जो कह रहे हैं, चूंकि वो अब कनेक्ट हो गए हैं ईश्वर से,
उनकी जो वाणी है वो ईश्वरी वाणी है, इसीलिए जो है लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं और उनके कहे हुए बातों पर अमल करते हैं। तो रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, और जब लेकिन अगर आप रजोगुण से युक्त हैं तो इससे जो है आपको लोभ उत्पन्न होने वाला पक्का है। तो रजोगुण से जितनी जल्दी हो सके आपको सात्विक गुण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो तमोगुण से है वो प्रमाद, मोह, आलस, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। जो तमोगुण से युक्त है उस व्यक्ति के अंदर प्रमाद, मोह, अज्ञान, आलस ये जो है सदैव बरकरार रहते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है इसी प्रवृत्ति के होते हैं। आज आप अपने परिवार में ही जो है नज़र दौड़ाइए और आप पाएंगे कि कौन व्यक्ति तमोगुणी के हैं, कौन व्यक्ति रजोगुणी के हैं और कौन व्यक्ति सात्विक गुण के हैं। तो आप पहले अपने भीतर झांकिए कि आप कौन प्रवृत्ति के हैं, फिर जो है परिवार में देखिए, फिर समाज में देखिए, इस प्रकार देश में देखिए, और फिर राष्ट्र, फिर विश्व में देखिए कि किस प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा जो है इस दुनिया में जी रहे हैं और उनका जो है क्या परिणाम होने वाला है। तो ये गीता जो है आपको यही सिखाती है, यही आपको बताती है, और जब आप बातें जान लेते हैं तब आप स्वतः आपके जो भीतर का ज्ञान है वो मिट जाता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं, क्या करते हैं? तो कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। चतुर्दश अध्याय का ये 18वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि सत्व गुण में स्थित हुआ पुरुष ऊर्ध्व मूलक उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है। जो सत्व गुण में स्थित होता है व्यक्ति, वो सदैव उस परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है। उसकी जो ऊर्जा है वो उससे कनेक्ट होकर उसी की ओर प्रवाहित होती है, निर्मल लोकों को जाता है। तो वो कहीं भी रहेगा, किसी भी स्थान में रहेगा, तो वो उस स्थान को पवित्र रखेगा, उस स्थान को स्वच्छ रखेगा, उस स्थान को ऊर्जा से भर देगा, और उस सानिध्य में जो व्यक्ति आएगा उसका भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। रजोगुण में स्थित राजस व्यक्ति मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास न सात्विक विवेक वैराग्य ही होता है, न अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, निंदित। अब इसमें होता क्या है कि उनके पास सात्विक विवेक वैराग्य ही होता है, न सात्विक, न अधम कीट पतंग योनियों में ही जाते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और पुनर्जन्म ही आपका ये मतलब है कि आपको फिर से जो है भोगना पड़ेगा। लेकिन जो निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष हैं, अधोगति अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। जो तमस गुण वाले हैं वो कौन सी योनि को प्राप्त होते हैं? वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। हमने इन योनियों को अधम कहा है और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो इनके पास वो नहीं है। क्या नहीं है? वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, कॉन्शियस माइंड नहीं है। तो इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण है। तो ये जो तीन गुण हैं ये किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण होते हैं। जो व्यक्ति गुणों को पार कर लेता है वो जन्म बंधन से छूट जाते हैं, और जो व्यक्ति इन गुणों से पार कर लेता है, कौन से गुण? सात्विक गुण, रजोगुण, तमस गुण, इन गुणों से पार चला जाता है, तब जो है वो जन्म बंधन से छूट जाता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर वो जो है मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे में विलीन हो जाता है, मेरे सदृश हो जाता है, और इस प्रकार से उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। आगे जो है हम अगले एपिसोड में देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या बता रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये बात आप समझे होंगे, आप जो है ये आप समझ पाए होंगे, और इसी प्रयास को हम निरंतर जारी रखेंगे ताकि हर एक व्यक्ति इन बातों को जान सके, समझ सके, क्योंकि जो बात इतनी महत्वपूर्ण है वो जानना आवश्यक है। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए यूज़फुल हैं, वैल्यूएबल हैं, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।